अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल में इनडायरेक्ट फंक्शन के रेफरेंस के बारे में जो है वो बात करेंगे। इससे पहले हमने अपने इनडायरेक्ट फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में जो है वो डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी नज़र आ रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट के रेफरेंस के बारे में और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एडवांस एक्सेल के अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन के रेफरेंस को यूज़ करते हुए जो है वो काम कर सकते हैं। तो जितने भी एडवांस एक्सेल यूजर्स हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसे शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें जो है वो आज पता चलने वाली हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रेंज नज़र आ रही है जिसमें आपके नेम है और कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की सेल्स नज़र आ रही है और फिर उसका टोटल आपको शो हो रहा है। अब मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी से एक रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको एक नई चीज़ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप फॉर्मूला के अंदर आइए और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में से टॉप रो और लेफ्ट कॉलम के ऊपर टिक रहने दिए और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि इससे जो आपकी टॉप रोज है उनका भी एक नाम बन जाएगा और जो आपका सबसे लेफ्ट कॉलम है उसके भी नाम बन जाएंगे। देखें, मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ और इधर आके अब आप देखें, मैं जब अपनी इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं तो आप देखें यहाँ पर इस रेंज का नाम बन गया है नॉर्थ, जो कि इसकी हेडिंग है। मैं यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं तो इसका नाम बन गया साउथ। इसी तरीके से आप देखें, जब मैं आपकी इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं तो आप देखें इसका नाम आ गया जुनैद। इसी तरीके से आपकी इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं तो ये नाम रोहित आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा क्या है। लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पर रमीज की और ईस्ट की सेल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली देखें यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ रमीज, क्योंकि अब मैंने उसको एक नाम दिया हुआ है रेंज को। रमीज सेलेक्ट हो गया। स्पेस, आप देखें जैसे ही मैंने रमीज सेलेक्ट किया तो उसने इसकी रमीज की पूरी रो को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। स्पेस, उसके बाद मुझे ईस्ट की सेल चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईस्ट। ये ईस्ट को भी मैंने नाम दिया हुआ था, ईस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखें जैसे ही मैंने ईस्ट सेलेक्ट किया इसने ईस्ट को भी हाईलाइट सारे का सारा कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें रमीज की ईस्ट में जो सेल है वो 64,500 आ रही है। अब हम देखते हैं कि हम इनडायरेक्ट फंक्शन के जरिए इसको जो है वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें, यहां पर आता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं आपका इनडायरेक्ट। अब मुझे रेफरेंस देना है, रेफरेंस में मुझे ये नेम देना है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज, स्पेस, यहां पर मैं लिखता हूं आपका इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, और यहां पर ईस्ट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास रिजल्ट आ गया। लेट्स सपोज अगर यहां पे मैं रमीज की जगह पे विकास लिखता हूं तो आप देखें यहां पर मेरे पास विकास की सेल आ गई। यहां पर अगर मैं ईस्ट की जगह पे वेस्ट लिख देता हूं तो आप देखें उसकी विकास की वेस्ट की सेल मेरे पास यहां पर आ जाएगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने एक शीट में रहते हुए किसी दूसरी शीट के ऊपर वर्किंग करनी हो तो बगैर उस शीट में जाए हम अपने इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए किस तरीके से अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। और सेम अगर हमें एक वर्कबुक से किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर वर्किंग करनी हो तो उस दूसरी वर्कबुक में जाए बगैर हम कैसे अपने इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए उस वर्कबुक में जाए बगैर ही अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। तो जैसे यहां पर आप सबसे पहले देखें, आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये आपकी वर्कबुक का सिंबल होता है। ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये वर्कबुक के लिए यूज होती है। ये जो आपकी सिंगल कोट्स होती हैं ये आपकी शीट के लिए यूज होती है। और ये जो आपका एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ये आपके सेल रेफरेंस के लिए जो है वो यूज होता है। अभी आपको इसका यूज जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहां पर पता चलेगा। जैसे यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर आप देखें अगर मुझे नॉर्थ की सेल चाहिए, आप देखें यहां पर मैं इस शीट में हूं, यहां पर मुझे नॉर्थ की सेल का डाटा दिया हुआ है, यहाँ साउथ का, यहाँ ईस्ट का और यहाँ पर वेस्ट की सेल का डाटा दिया हुआ है। अब मैंने इन सबको अलग अलग कर लिया है। यहाँ पर अब मुझे अगर इस शीट में आके मैंने नॉर्थ की सेल निकालनी है तो देखें एक तरीका तो ये, यहाँ पर मैं सम लिखूं, ब्रैकेट ओपन,
यहाँ पर नॉर्थ पे आऊँ और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ, ब्रैकेट क्लोज करूँ, एंटर प्रेस कर दूँ, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट जो है वो आ गया है। अगर अब मुझे साउथ की सेल चाहिए तो मुझे दोबारा से यहाँ पर साउथ के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए किस तरीके से हम बगैर उस शीट में जाए अपने फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं, प्लस हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी ना पड़े, हम सिर्फ नाम चेंज करें और हमारे पास रिजल्ट चेंज होके आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके और स्टार्ट के अंदर स्पेस लगा देता हूँ ताकि ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नजर आता रहे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ लेके आना है। नॉर्थ इस सेल में लिखा हुआ है तो मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक्सक्लेमेशन का साइन और B2 सेमीकोलन B13 लेके आना है। अब हमें पता है जब भी हमने किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ अल्फाबेट्स लिखने होते हैं तो उसको हमें डबल कोट्स के अंदर क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एंड का साइन लगाता हूँ, डबल कोट्स लगाता हूँ और एक्सक्लेमेशन B2 सेमीकोलन B13 और डबल कोट्स को क्लोज कर देता हूं और अपनी ब्रैकेट को यहां पर क्लोज कर देता हूं। अब आप देखें ये मेरे पास एक इनडायरेक्ट का फंक्शन हो गया। अब मुझे इसका सम लेना है तो मैं इनडायरेक्ट के फंक्शन को सम के फंक्शन के अंदर क्लोज कर दूंगा। यहां पर ब्रैकेट लगा देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ गया है। अब सिंपली यहां पर मैं आके अगर साउथ लिख देता हूं तो ये मेरे पास साउथ का रिजल्ट आ गया। यहां पर आके अगर मैं ईस्ट लिख देता हूं तो आप देखें मेरे पास ईस्ट का रिजल्ट आ गया। यहां पर आके अगर मैं लिखता हूं वेस्ट सेल, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास यहां पे एरर आ गया है रेफरेंस का। ये एरर मेरे पास किस लिए आया है? इसलिए क्योंकि जो मेरी यहां पर वेस्ट की सेल है, आप ये देखें वेस्ट के अंदर स्पेस दी हुई है। तो जब भी आपकी किसी भी शीट के अंदर स्पेस दी हुई होगी शीट के नाम में तो आपका इनडायरेक्ट का फंक्शन इस तरीके से काम नहीं करेगा, उसके अंदर एक छोटी सी चेंजिंग होगी। तो चलिए देखते हैं अगर आपकी स्पेस दी हुई हो तब आप अपने इनडायरेक्ट फंक्शन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैं आता हूं, अब लिख देते हैं वेस्ट की सेल, यहां पर वेस्ट की सेल। अब यहां पर आके सबसे पहले हम सिंपली सम के फॉर्मूला से इसे करते हैं। हम यहां पर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें आपके पास रिजल्ट आ गया। यहां पे उसी तरीके से डबल क्लिक करके स्पेस लगा देते हैं स्टार्ट में ताकि हमें फॉर्मूला नजर आता रहे। अब यहां पर आप नोट करें कि जब आपने नॉर्थ लिखा था तो उस नॉर्थ के साथ यहां पर आपके जो सिंगल कोट्स हैं वो नहीं मेंशन हो रही थी, लेकिन जब आपने यहां पर वेस्ट से लिखा है तो यहां पर ये आपकी सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो क्लोज हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल कोट्स होती हैं ये आपकी शीट के लिए यूज होती हैं। अब हम देखते हैं अगर हमने इनडायरेक्ट फंक्शन इस पे अप्लाई करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम आके आपका लिखते हैं इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब हमें सबसे पहले अपना रेफरेंस टेक्स्ट लिखना है। आप देखें जो हमें सबसे पहली चीज यहां पर लिखनी है वो सिंगल कोट लिखनी है। हमें सिंगल कोट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल कोट्स, फिर सिंगल कोट और फिर डबल कोट्स क्लोज। तो ये हमारी सिंगल कोट लग चुकी है। सिंगल कोट के बाद अगला काम हमारा क्या है? अगला काम है हमारी वेस्ट की सेल का। अब हमें वेस्ट की सेल लिखनी है। यहां पर हम लगाते हैं एंड का साइन। वेस्ट सेल हमारी कहां पर है? यहां पर है। हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। वेस्ट की सेल हमने लगा ली, हम दोबारा से लगा देते हैं एंड का साइन। उसके बाद अब हमारी सिंगल कोट भी हो गई और वेस्ट की सेल भी हो गई। अब दोबारा से सिंगल कोट लगानी है। दोबारा से सिंगल कोट लगाने के लिए जो है हमें डबल कोट्स, सिंगल कोट और फिर डबल कोट लगानी पड़ेगी, यानी सिंगल कोट को डबल कोट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। अब हमारा यहां तक जो है वो फॉर्मूला बन चुका है, सिंगल कोट, वेस्ट सेल, सिंगल कोट। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक्सक्लेमेशन का साइन B2 से B13 तक। तो यहां पर आके हम लगा देते हैं एंड का साइन और यहां पर अब डबल कोट्स के अंदर एक्सक्लेमेशन, उसी तरीके से B2 सेमीकोलन B13, डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं और यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब यहां पर इस इनडायरेक्ट के फंक्शन को हम सम के फंक्शन में क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा सम यहां पर आ जाए। एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए आपके पास यहां पर जो है वो रिजल्ट आ चुका है और अब आपके पास वेस्ट की सेल का भी रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें यह पता चला कि अगर स्पेस दी हुई होगी तो हमें स्पेस जब भी किसी शीट के अंदर दी हुई होगी और हमने इनडायरेक्ट का फंक्शन लगाना होगा तो हमें सिंगल कोट का यूज भी करना पड़ेगा।
तो चलिए अब हम बात करते हैं अगर हमने किसी एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक के अंदर जाना हो। जैसे कि आप देखें यहां पर एक बुक 1 है और बुक 1 के अंदर उसी तरीके से मुझे सेम डाटा दिया हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का। अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, यहां पर आ जाते हैं, हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर कि हमें साउथ की सेल का डाटा चाहिए। यहां पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम लगा देते हैं इक्वल टू का साइन, यहां पर करते हैं सम और हम आपकी दूसरी वर्कबुक में चले जाते हैं और दूसरी वर्कबुक में जाने के बाद साउथ पे आने के बाद हम इस रेंज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। यहां पर आने के बाद डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद स्पेस देके इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देखें यहां पर मेरे पास ये जो फॉर्मूला बना है वो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। अब हम इस सेम फॉर्मूले को इनडायरेक्ट फंक्शन के जरिए लगाते हैं जिसमें हमें उस वर्कबुक के अंदर दोबारा से वापस ना जाना पड़े। यहां पर आते हैं, यहां पर हम आपका लगा देते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के बाद अब सबसे पहले हमारा रेफरेंस टेक्स्ट है। रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर जो हमारी पहली चीज है वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है, डबल कोट्स, यहां पर हमारी स्क्वायर ब्रैकेट और डबल कोट्स क्लोज, तो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट लग चुकी है। उसके बाद एंड का साइन, उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, बुक 1, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं बुक 1, डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एंड का साइन, हमारे पास क्या है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है तो हम डबल कोट्स स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और डबल कोट्स क्लोज। अब हमारे पास जो है ये बुक 1 यहां तक जो है वो फॉर्मूला बन चुका है। अब यहां पर हम लगा देते हैं एंड का साइन। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साउथ, हम साउथ को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास साउथ, यहां तक हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लगा लेते हैं आपका एंड का साइन। अब हमें चाहिए एक्सक्लेमेशन B2 से B13 तक। आप जब भी किसी और वर्कबुक के अंदर जाके सम लेंगे या कोई भी फंक्शन लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सेल्स को फ्रीज कर देगा। यहां पर हमें सेल्स को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम बगैर उसके भी चल जाएगा। मैं यहां पर आपका लगा देता हूं डबल कोट्स, यहां पे एक्सक्लेमेशन का साइन, यहां पे B2 सेमीकोलन और यहां पर B13 और डबल कोट्स क्लोज कर देता हूं, यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। अब इस इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर हमने सम लेना है तो हम यहां पर सम का फंक्शन लगा देते हैं और सम के फंक्शन के अंदर इनडायरेक्ट को क्लोज कर देते हैं। यहां पर मैं ब्रैकेट लगाता हूं, यहां पे एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें मेरे पास उस दूसरी वर्कबुक से साउथ का रिजल्ट आ गया है। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं आपका ईस्ट तो आप देखें मेरे पास यहां पर ईस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं नॉर्थ तो आप देखें यहां पर मेरे पास नॉर्थ का रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा और आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से हम इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए अपनी सेम वर्कबुक में रहते हुए अपनी दूसरी शीट्स के ऊपर भी मूव कर सकते हैं और किसी दूसरी वर्कबुक के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। प्लस आपको इनके बारे में भी पता चला होगा कि हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो वर्कबुक के लिए यूज होती हैं, सिंगल कोट शीट के लिए और एक्सक्लेमेशन का साइन सेल रेफरेंस के लिए। तो जितने भी एडवांस एक्सेल यूजर्स हैं जो एडवांस एक्सेल यूज करते हैं तो उनके लिए इनडायरेक्ट का फंक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जो कि काफी सारे फंक्शंस के साथ लग के उनको बहुत ज्यादा वर्सेटाइल बना देता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज जो है वो वी लुकअप के साथ भी देखेंगे कि किस तरीके से हम वी लुकअप के साथ इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज करके अपने वी लुकअप को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।